हरिओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, आदर्श माता पिता कौन से कहलाती हैं, अर्थात अच्छे माता पिता कौन से हैं। देखिए, माता पिता के लिए बालक तो सब अच्छे होते हैं। कोई भी माँ हो, कोई भी पिता हो, तो बालक किसी को बुरा नहीं लगता अपना। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि अच्छे माता पिता कौन हैं जो अपने बालकों के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। तो आज हम इस प्रसंग को आपके सामने वर्णन कर रहे हैं कि आदर्श माता पिता कौन हैं। तो सज्जनों, देखिए, आदर्श माता पिता की बात आती है तो देखिए उसमें सुनिए आप कि वे जो अपने संतान को, अच्छे माता पिता वह हैं जो अपने संतान को सदाचार का अर्थ है अच्छे आचरण, सुंदर आचरण, जिनके अंदर कोई भी बुरी लत न हो, बुरे व्यसन न हो, उसे सदाचार। सत्याचरण, जो सत्य के ऊपर चलने वाले, सत्य पर मर मिटने वाले और सत्य का आचरण करने वाले, कभी असत्य भाषण न करने वाले। देखिए जरा, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों में सदाचार के, सत्याचरण और धर्माचरण के संस्कारों को जो है डालती हैं, उनको जो है इस प्रकार के संस्कार जब सिखाए जाते हैं, सज्जनों, जब से हमने संतान को सदाचार, सत्याचरण और धर्माचरण के जो संस्कार हैं महाराज, वो देना बंद किया है, समझ लो, उसी समय से हमारा पतन होना शुरू हो गया। पहले बड़े संयुक्त परिवार रहते थे, एक पिता के कई पुत्र होते, लेकिन सभी संयुक्त रूप से रहते थे। लेकिन आज जो विघटन हो रहा है, परिवारों का विघटन, इसमें सबसे बड़ी कमी है। बाबा गोस्वामी तो वैसे भी लिख गए हैं रामचरितमानस में कि मात पिता बालकन बुलावें और उदर भरे सोई ज्ञान सिखावें। अब तो केवल पैसा आना चाहिए, कैसे भी लाओ। तो आजकल ऐसी बच्चों को शिक्षा दी जाती है अधिकतर। तो सज्जनों, अच्छे माता पिता वही हैं जो इन आचरणों को बच्चों में, ऐसे संस्कारों को लावें। यदि और जब से ये संस्कार बदल गए हैं, इनको देना जब से बच्चों को सत्य का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा, अच्छे आचरण के प्रति उनमें बीज बोए नहीं जा रहे बचपन से, तो समझ लो उसी समय से हमारे घरों का, हमारे परिवारों का और हमारे देश का जो है बंटाधार हो गया है। इसलिए सज्जनों, मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों, देखिए पढ़ाई की डिग्रियां विदेशों में मिल जाती हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिलते विदेशों में। संस्कार तो वो बड़े बुजुर्ग गुरुकुलों में ही प्राप्त होती है, इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता। लेकिन सज्जनों, आज समय के फेरने विदेशी सभ्यता इतनी हावी हो चुकी है, सभी चीज़ें, खान पान, उठना बैठना, बोल चाल, मान मर्यादाएं, सभी जो है और ख़त्म होती जा रही है। केवल पिछले जन्म को ये संस्कार भी अपना प्रभाव जरूर दिखा लेती है। माता पिता के कर्तव्य तो उनके साथ है, लेकिन हाँ, पिछले जन्म का जो कर्तव्य है वो जरूर हमें, तो ऐसे कुछ जो बच्ची संतान हैं वो अपने माता पिता की, अपने परिवार की, सबकी इज्जत करती हैं। तो मैंने एक बात मेरी यही थी कि अच्छे माता पिता कौन हैं,
आदर्श माता पिता आप किसे कहेंगे? कि ऐसे पिता जो अपने बच्चों में इस प्रकार के सदाचारी बनाएं, उनको सत्य पर चलने वाले बनाएं, सत्याचरण करवाएं और धर्माचरण करवाएं। धर्माचरण के, सत्याचरण के और सदाचार के जो बीज बोएं, उनमें संस्कारों को उत्पन्न करें। देखिए, हमारी माताएं और जो संत बालकों को एवं जो इतने भी जो लोग हैं, युवक हैं, उनको पग पग पर सत्प्रेरणा देती रहती है। क्या देते रहते थे कि संध्या समय पहले बुजुर्ग लोग घर पे, हमारी जैसे दादी अम्मा थी, हमारे दादाजी थे, या कोई संत महात्मा आ जाते तो वो ये कहते थे, इन बातों को घर में बैठ करके सबको सुनाते थे, या बाहर सब लोगों में बैठ करके क्या कहते कि देखिए जी हमारे संस्कार थे भारतीय संस्कृति के, विदेशों के नहीं है। आप यहीं पर समझ जाओगे इस उदाहरण को देख करके कि हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे गुरुदेव कहते थे कि संध्या समय जब दिन अस्त होता है, दोनों टाइम मिलती है, दोनों समय, दिन अस्त होते समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए एक बार। तो ये बातें हमें कौन सिखाता था? हमारी मैया है, हमारी माता है, दादी माँ। और दूसरी बात, भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये सिखाई जाती थी, ये बातें, ये बच्चों में संस्कार डाले जाते थे। अब आप इनको देख लीजिए, आप अब इसके विपरीत अब क्या हो रहा है। और भोजन के पहले सबसे कहा जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि हाथों को बढ़िया साबुन से धोना चाहिए, और भोजन जब करें तो पवित्र स्थान होना चाहिए। गंदी जगह पर, गलत जगह पर भोजन खाने के लिए माने नहीं बैठना चाहिए, और पूर्व की तरफ मुंह करके भोजन जो है प्रसादी लेनी चाहिए। और हमेशा तामसी भोजन से हमेशा बचना। तामसी का मतलब है जो भोजन हमारे हृदय में क्रोध पैदा करे, जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसमें मांस, मच्छी, ये तो खैर भोजन से बाहर है, मांसाहारी लोगों के लिए है। लेकिन आजकल साहब बड़ा प्रचलन चला है कि साहब बच्चा हमारा तो सही था लेकिन दोस्तों ने बिगाड़ दिया। अरे भैया, जब हम सही है तो हमको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है सज्जनों। तो जिस प्रकार से जैसे जो ये बातें हमें सिखाई जाती थी पहले, लेकिन आज बढ़ती महाराज अंग्रेजी भाषा के कुप्रभाव ने, जो अंग्रेजी आजकल देखो बच्चों को, आजकल माता पिता की गलती है इसमें, क्योंकि माता पिता अरे साहब इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भर्ती करेंगे। वो अब इंग्लिश मीडियम में आप उनको पढ़ाओगे तो वो पिताजी माताजी वो नहीं कहेंगे, डैड और मॉम बोलेंगे। अब डैड मॉम का अर्थ क्या होता है आप सब जानते हो, डैड का अर्थ क्या है और मोम का अर्थ क्या है। तो आप जैसी उनको शिक्षा दोगे, कहती है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, यथा जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा होगी। तो आप जैसे माता पिता के गुण होंगे वैसे ही तो बच्चों के अंदर गुण पैदा होंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए सज्जनों, और जो हमारी युवा पीढ़ी को संस्कारहीन बनाना शुरू कर दिया है किसने? इस अंग्रेजी सभ्यता ने, पाश्चात्य सभ्यता ने। हम भाई अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे लिए इन बातों को छोड़ गए। वो कह के गए थे कि ठीक है हम तो जा रहे हैं लेकिन हम आपको आदि बना के जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे कि हमारे न होते हुए भी, और तुम अब से, हम थे तब इतने कमज़ोर नहीं हुए लेकिन अब हम तुमको बिल्कुल संस्कारों से, इनका सबसे बड़ा है आदमी कहते हैं इसका, ध्यान दीजिए, व्रतम यतनेन संरक्षेद। व्रतम यतनेन, हमें व्रत कहते हैं चरित्र। तो महाराज इस चरित्र की हमें बड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति पैसा वाला था, गरीब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अमीर हो जाएगा, मेहनत करेगा। लेकिन अगर एक बार चरित्र, जिसके चरित्र में दाग लग गया महाराज, चाहे वो कुछ भी करता रहे, फिर उसको कोई संभालने वाला। तो ये हमारा आज हमारे ऊपर विदेशी भाषा का प्रभाव, इंग्लिश, विदेशी वेशभूषा, पहनावा, अर्धनग्न कपड़ों में, चाहे तो वो लड़के हों या लड़कियां हों या स्त्रियां हों, तो आजकल आधे कपड़े पहन करके विदेशी कांटों का खान पान, कांटों से खाने की वस्तुएं,
अरे हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, क्या खाते थे और अब क्या ये पिज्ज़ा बर्गर क्या है? अरे शुद्ध घी का देसी हलवा, खीर पूड़ी, ये हमारी भारतीय संस्कृति की चीज़ें थी। तो खान पान के मोह से दूर रखने के प्रयास अपने बच्चों को, लेकिन मैं ऐसे माता पिता ही श्रेष्ठ माने जाएंगे जो माता पिता उन 3 बातों के अलावा और इन सभी बातों से अपने बच्चों को दूर रखें। व्यसनों से, विदेशी सभ्यता से, विदेशी खान पान से, विदेशी वस्तुओं के उपभोग से, और मेरी समझ से तो ये अपने बच्चों में कुछ संस्कृत भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत भाषा को मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करता हूं कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य करके हर बच्चे के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि आपको पढ़नी ही पड़ेगी सज्जनों। लेकिन आजकल हाई स्कूल में बड़ी दुर्विधा कर दी है कि बच्चों को संस्कृति की जगह कौन अलग अलग विषय तैयार कर दी, कंप्यूटर की कोई सी विषय कहेगा संस्कृत न लेते हुए आप इसको ले लो। तो अब जबकि ये पहले नहीं था, अभी 2-3 साल से हुआ है। तो सज्जनों, ऐसे तो कहोगे तो आप कि ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? सत्संग से प्राप्त होती हैं, क्योंकि सत्संग से ही हमें संस्कारों की प्राप्ति होती है। संस्कृत करने से आप जितना भी सत्संग करोगे तो आपको सत्संग करने से आपको भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है महाराज वो दिखाई दे जाता है। क्योंकि जिस रास्ते पर सतपुरुष गए हुए हैं सज्जनों, उसी मार्ग पर चले बिना हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। मेरी बात सुन लीजिए, आपको पता है कि जे लोग भगवत प्राप्ति को हुए हैं तो उनका जो क्या रास्ता था, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, तो उसे हमें भी अपनाना चाहिए। क्योंकि आप दुर्व्यसनों के लोगों के साथ जाओगे, जो दुर्व्यसनी है, तो उनके एक पल भी उनके साथ रहोगे ना तो हमारे जितने भी संस्कार हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे। अतः भूल करके भी हमें सज्जनों दुर्व्यसनी लोगों के साथ, जिनके आचरण खराब है, जो नास्तिक हैं और हर समय संसार के जो प्रपंच हैं, झूठे जाल हैं, उनमें फंसे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का हमें कभी भी जो है संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अच्छा कब बनेगा? अच्छे व्यक्तियों का संग करके ही मानव अनेक सद्गुणों से युक्त हो जाता है। यदि आप अच्छे व्यक्तियों का साथ करोगे तो आप सद्गुणी बन जाओगे। आप बुरे लोगों के साथ संपर्क रखोगे, आप दुर्गुणी बन जाओगे। मैंने बताया आपको, देखिए, यदि आप दुर्व्यसनी लोगों का जो गलत व्यसन है, जिनके जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना, हमारे धूम्रपान करना, तो ये दुर्व्यसन है। जुआ खेलना, तो ऐसे लोगों के साथ आप जाओगे तो वो कुमार्गी बन जाता है। वो व्यक्ति कुमार्ग पर पैर उसका एक बार पड़ गया ना तो फिर उसको कोई लौटाने वाला नहीं है। धार्मिक पथ से तो आदमी हट करके कुमार्ग पर चला जाता है धार्मिक से, लेकिन कुमार्ग से धार्मिक पर लौटने में बड़ा कष्ट होता है। जरा ध्यान दीजिए आप, यही तो बड़ी विचित्र है। इसलिए हमें बताया गया है कि हमें संतों का, सत्पुरुषों का, अपने बड़े वृद्ध बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनका जो है आचरण, उनके अनुसार, उनके अनुकूल, उनके आचरणों को देख करके हमें उसी सदमार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, जो व्यसनी लोग होते हैं, अपने पास आने वाले को अपनी तरह के व्यसन में लगा करके, जैसे जो शराबी व्यक्ति है तो वो आपको फ्री में शराब पिलाएगा। क्यों? उसको पता है कि इसको आज आदत डाल देंगे तो कल लीजिए हमको फ्री में लाता रहेगा। ऐसे ही जुआरी को जुआ सिखा दो, नहीं खेलता कोई, उसको सिखाएंगे धीरे धीरे, तो फिर वो जो है अपने घर का सब बेच कर तुमको दे जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग उनको अपने साथ अपने जाल में फंसा करके और महाराज उसका इस लोक को और परलोक को दोनों को बिगाड़ करके रख देते हैं। इसलिए भूल करके भी मैं उन माता पिता से आग्रह करना चाहता हूँ और उन बच्चों से भी मैं आग्रह करता हूँ
कि हमें भूल करके भी ऐसे व्यसनी, जो मैंने व्यसन बताए, गंदे आचरण, मदपान करना, धुत कीड़ा जिसे कहते हैं, धुत कीड़ा माने जुआ खेलना, धूम्रपान करना, गंदे लोगों के साथ उठना बैठना, और एक नास्तिक जो परमात्मा का विरोध करे, जैसे आजकल ऐसे बहुत से संतों के नाम आप सुने हो, जैसे रामपाल और राम रहीम। ये क्या है? ये नास्तिक है। ये लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, हम ही भगवान है, और ये अपना अलग से एक वर्चस्व तैयार करते हैं। तो सज्जनों, तो ऐसे नास्तिक लोगों से, और जो कुमार्गी होते हैं बुरे, जिनका पैर गलत रास्ते पर पड़ चुका है, अब वो लौटने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का हमें एक क्षण का भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के एक क्षण का संग कई वर्षों के सत्संग से भी समाप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिए आप, क्योंकि गलत काम ये पश्चाताप के बिना ये महाराज दूर नहीं होगा। बताया है कि यदि आप अपने घर में बकरी बांधते हो तो उसकी जगह पर, जो बकरी जहाँ पर रहती है उस जगह पर अगर वो अपना मूत्र त्याग करती है तो उस जगह पर गौ माता उसको शुद्ध करने के लिए अगर गाय बांधी जाए तो 12 साल में जा कर के वो जगह पवित्र होती है, बकरी की बांधने की जगह। बताइए कितना भयंकर। ऐसे ही जो व्यसनी लोग हैं उनके साथ यदि हम एक क्षण मात्र भी, एक पल के लिए भी चले जाएं ना, तो हमारा जीवन कई वर्षों के लिए खत्म हो जाता। अर्थात कई एक ऐसे ही ये जीवन नहीं, हमारा और दूसरा जीवन भी, हमारा कहीं पर जन्म जो होगा वो सज्जनों और दूर हो जाएगा। हमसे ये लोक भी बिगड़ जाएगा, संसार में बदनामी होगी, और हमारा परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सज्जनों, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि माता पिता के एक संस्कृत में श्लोक आता है, वैसे तो माता पिता का बता दिया कि माता पिता अच्छे कौन से होते हैं। आदर्श माता पिता के लक्षण यही है कि अपने बच्चों में सद्गुणों का विकास करें, सत्य बोलने की उनके अंदर इच्छा प्रकट करें, उनको बताएं कि देखिए सत्य पर चले राजा हरिश्चंद्र, तो सत्य पर राजा हरिश्चंद्र चले तो उसका आखिर लास्ट में क्या मिला? भगवान के दर्शन हुए, और संसार में लोगों को क्या चाहिए? परमात्मा का दर्शन एक सबसे बड़ी दुर्लभ, जी तो जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि भजन कर कर के चले जाते हैं लेकिन राम के दर्शन नहीं हो पाते। सज्जनों, तो वो उनके सामने खड़े हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं उनको, तो और इससे आपको और क्या चाहिए? तो ये सत्य की महिमा है। सत्य से परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, सत्य बोल करके। तो ये हमें चाहिए। और सदाचारी, और धर्म का आचरण करें, पापाचरण से बचें। तो पाप का आचरण करने वाले लोग कष्ट को उठाते हैं। तो इसलिए सज्जनों, मैंने जो आपको एक श्रेष्ठ माता पिता के गुण बताए कि माता पिता वही है जो अपनी भारतीय संस्कृति के बच्चों को उनको परिचित कराएं और विदेशी सभ्यता से दूर रखें, क्योंकि उनको बताएं कि विदेशी सभ्यता हमारे लिए खतरनाक है। जैसे हम भोजन करते हैं तो आसन डाल के आलोती पालोती वैसे बैठ कर के हमें भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले भगवान के लिए निवेदित करना चाहिए कि प्रभु ये प्रसादी आप पाइए, जिससे कि हम इसको ग्रहण करेंगे बाद में। तो लेकिन अब क्या है, खड़े होकर के होटल पे ना कोई सफाई है, ना शुद्धता है, ना कुछ। तो ये सब मनुष्य की क्या बुद्धि विकृति क्यों होती जा रही है? बुद्धियों में बुद्धि खराब क्यों होती जा रही है? घर घर में झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? इन्हीं बातों के कारण, अशुद्धियों के कारण, गलत चीज़ें खाने से, तामसी भोजन करने से। तो हमें ये पालकों को चाहिए, माता पिता को, कि हमें इन बच्चों को इनकी
बारे में बताएं कि इनका सेवन करने से, इन बातों पर चलने से क्या हमारे घर में कितनी खराबियां, विकृतियां पैदा होंगी। सज्जनों, मैं क्या कहूँ, मैं बार बार क्या कहूँ, वे माता पिता धन्य होते हैं जो अपने बच्चों में शुद्ध संस्कार पैदा। मैंने बताया डिग्रियाँ तो विदेशों से, कॉलेजों से मिल जाती है पैसे से, लेकिन संस्कार पैसे से नहीं मिलते। संस्कार तो माता पिता देते हैं। बच्चे को कोरा कागज होता है, बच्चे का हृदय तो कोरा कागज है। जैसे कोरे कागज पे हम लिखेंगे वो अक्षर चमकेगा, ऐसे बच्चे का हृदय कोरा कागज है। माता पिता उसमें जैसे बचपन में गुण डाल देती है, बच्चा उसी प्रकार का और तब बन जाता है और सदमार्ग पर चल करके अपने कुल का, अपने परिवार, माता पिता और कई पीढ़ियों को जा करके जो महाराज तार देता है। सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।